पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। जब कपटी मुनि ने यह कहा कि हे राजन, ब्राह्मण के श्राप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा, तो यह सुन करके प्रताप भानु भयभीत नहीं हुए बल्कि प्रसन्न हो गए और कहा, हे नाथ, अब मेरा नाश नहीं हो सकता। क्यों? तो इसलिए कि ब्राह्मण की कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहती है। आपकी कृपा से, हे कृपा निधान, मेरे लिए सर्व काल में कल्याण होगा, हमेशा कल्याण होगा। यह सुन करके कपटी मुनि ने कहा कि एवमस्तु, राजन, तुम जो यह चाहते हो कि सभी काल में मेरा कल्याण हो, तो मैं यह वरदान देता हूं, एवमस्तु, ऐसा ही हो। परंतु गोस्वामी जी ने कहा कि कपटी मुनि कुटिल है और कपटी है। इसका कपट क्या है? तो इसका कपट यह है कि वरदान दे रहा है कि तुम्हारा सर्व काल में कल्याण हो, लेकिन हृदय से यह मना रहा है कि तुम्हारा शीघ्र नाश हो। इसलिए यह कपटी है। और कुटिलता क्या कर रहा है? तो कुटिलता ये कर रहा है, जो आगे वर्णन है। कपटी मुनि कहता है कि हमसे जो मिले हो और तुम जो वन में भटक गए हो, इस बात को यदि किसी से तुम कह दिए, इस बात को यदि तुम किसी से कह दिए, तो फिर तुम्हारा नाश होगा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं रहेगा। ये इसकी कुटिलता है। कपटी मुनि कहता है कि हमारी और तुम्हारी जो मुलाकातें हैं, इसको तुम गुप्त रखना। इस बात को यदि किसी से तुम कह दिए, तो तुम्हारा नाश अवश्य होगा। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। हे राजा, ताते माने इसी से मैं तो ही बर जाऊं। तो ही बर जाऊं माने तुम्हें रोकता हूं, तुम्हें मना करता हूं कि यह मुलाकात वाली बात किसी से मत कहना, क्योंकि इस बात को मैं जानता हूं कि कहे कथा तब परम अकाजा। तुम यदि इस कथा को किसी से सुना दिए, तो तुम्हारा परम अकाज होगा। अकाज माने हानि, और हानि माने मृत्यु। होई अकाज आज निसी बीते, होई अकाज आज निसी बीते, वचन मोर प्रिय मानहु जीते।
अकाज माने हानि होना, और हानि का मतलब मृत्यु। जैसे शोक विकल अति सकल समाजु, मानहु राज अकाजेउ आजू। कपटी मुनि इस बात को लेकर के बहुत सशंकित है कि यदि हमारी और इनकी मुलाकात वाली बात धर्म रुचि मंत्री को ज्ञात हो गई, मालूम हो गई, तो फिर हमारी खैर नहीं है, हमारी कुशलता नहीं रहेगी फिर। इसीलिए इस बात पर विशेष जोर देते हुए कई बार दोहराते हुए मना कर रहा है। दोहे में कहा, चौपाई में यहां कहा, फिर कह रहा है। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। छठे श्रवण यह परत कहानी। छठे श्रवण माने छठवें कान में, यह कहानी परत, यह कहानी परत माने यह कथा पढ़ते ही, छठवें कान में यह कथा पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। सत्य मम वाणी, यह मेरी वाणी सत्य है, यह मेरी वाणी सत्य है। यह ध्रुव सत्य है कि छठवें कान में यह बात गई कि तू मरे। मानो कपटी मुनि श्राप लगा दिया कि छठवें कान में यदि ये कहानी सुनाए कि तुम्हारी मृत्यु। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि अपने बचाव के लिए कपटी मुनि इस प्रकार से राजा को मृत्यु का भय दिखा रहा है। अपने बचाव के लिए राजा को मृत्यु का भय दिखा रहा है, जिससे कि राजा अपने सुहृद जनों से न कहें, नहीं तो हमारा नाश हो जाएगा। दूसरा इसका भाव यह है कि दो कान मेरे पास, दो कान तुम्हारे पास, चार कान में ये बात है, तब तक तुम कुशल हो, और छठवें कान में ये बात जाएगी तो तुम मर जाओगे। मतलब छठवें कान में बात जाएगी तुम्हारे द्वारा नहीं, मेरे द्वारा। अर्थात काल केतु के कान में यह बात जाएगी, तुम्हारा नाश हो जाएगा। है तो यही सत्य, यथार्थ है। नाश तुम्हारा सत्य मम बानी। मानो कपटी मुनि स्पष्ट कह दे रहा है कि छठवें कान में बात जाएगी तभी तुम्हारा नाश होगा, और यही सत्य होना है। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनो भानु प्रतापा। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा। फिर उसी बात को दोहरा रहा है। यह प्रगटे, हमारी तुम्हारी मुलाकात वाली बात, यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, अथवा ब्राह्मण के श्राप से।
हे भानु प्रताप, तुम्हारा नाश होगा, यह सत्य है। नाश तोर सुन भानु प्रतापा। कपटी मुनि को जिस बात से डर है कि राजा यदि किसी से कह दिए तो मेरी खैर नहीं है, मेरी कुशलता नहीं है, इसीलिए इस बात को बार बार मना किया। और कपटी मुनि ने यह भी कहा कि ब्राह्मण का श्राप तो बाद की बात है, लेकिन इस कथा को जैसे तुम कह दिए वैसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारा नाश होगा। यह प्रगटे अथवा दुश्राप। ब्राह्मण श्राप को गौण कर दिया, इस बात को प्रधान रखा। और इसके बाद कहा आन उपाय, आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही, जो हरिहर को पहि मन माही, आन उपाय निधन तब नाही। आन उपाय माने दूसरे उपाय से तुम्हारा निधन नहीं होगा। दूसरे किसी उपाय से तुम्हारा निधन माने मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जौ हरिहर को पहि मन माही, जौ यदि हरि और हर मन माही को पही, यदि श्री हरि और हर दोनों मन में कुपित हो जाए तब भी तुम्हारा नाश नहीं होगा, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारे नाश का दो कारण मुझे दिख रहा है। एक तो हमारी तुम्हारी मुलाकात वाली बात को प्रकट करने से, और दूसरा ब्राह्मण के श्राप से। इसके बाद तुम्हारी मृत्यु किसी प्रकार से नहीं होगी। मैं तुम्हारी रक्षा सब प्रकार से करूंगा। यदि श्री हरि हर कुपित हो जाए कि भानु प्रताप को अब समाप्त कर देना है, तब भी तुम्हारा नाश नहीं होगा, मैं रक्षा करूंगा। ब्राह्मण के श्राप से मैं बचाऊंगा। मेरे कहा मानोगे तब, और हमारी तुम्हारी मुलाकात वाली बात तुम जब गुप्त रखोगे तो तुम अमर हो गए। देखो, हरिहर के कोप से मैं बचा सकता हूं, लेकिन ब्राह्मण के कोप से नहीं बचा सकता हूं। ब्राह्मण के कोप से तब बचा पाऊंगा जब तुम मेरा कहा मानोगे, मेरे कहे हुए पर चलोगे तब। ये एक संकेत है। कपटी मुनि ने पहले ही संकेत कर दिया है, जो विप्रन बस करहु नरेशा, तो तुए बस विधि विष्णु महेशा। ब्राह्मण को बस कर लोगे तो, लेकिन बस कैसे किया जाएगा यह इस बात को अभी नहीं कहा है। हरिहर कुपित हो जाए तब भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। यहां हरि और हर का नाम लिए, विधि का नाम नहीं लिए। इसका भाव यह है
कि विधि अपना काम कर चुके हैं। विधि का काम है सृजन करना, तो वे सृजन कर चुके हैं। अब हरि का काम है पालन करना और हर का काम है संहार करना। श्री हरि और हर कुपित भी हो जाएंगे तब भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। ब्रह्मा जी का नाम इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि ब्रह्मा जी बनाते हैं तो मिटाते नहीं हैं। लोक रीति है, जो स्वयं बनाता है उसको स्वयं नहीं मिटाता है, नहीं नष्ट करता है। कवितावली उत्तरकांड 61 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कवितावली उत्तरकांड 61 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, पाली के कृपाल ब्याल बाल को न मारिए, पाली के कृपाल ब्याल बाल को न मारिए, और काटिए न नाथ बिसहु के रुख लाई के, और काटिए न नाथ बिसहु के रुख लाई के। तो जौ हरिहर को पही मन माही, कुपित हो जाए तभी तुम्हारा नाश नहीं होगा। और इस प्रकार से जब कपटी मुनि ने कहा तो तुरंत प्रताप भानु कहता है, सत्यनाथ पद गहि निर्पभाखा, द्विज गुरु कोप कहु को राखा। सत्य नाथ पद गहि निर्पभाखा, निर्प पद गहि भाखा, नाथ सत्य है। निर्प राजा प्रताप भानु ने पद गहि माने चरण बंदन करके, चरणों में प्रणाम करके यह कहा कि हे नाथ सत्य है, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। द्विज गुरु कोप कहु को राखा, द्विज ब्राह्मण और गुरु जी के कोप से आप ही बताइए कौन रक्षा कर सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। हे नाथ आप ही बताइए कि ब्राह्मण और गुरु जी के क्रोध से भला कौन बचा सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। सत्यनाथ पद गहि निर्पभाखा, द्विज गुरु कोप कहु को राखा। वैसे कपटी मुनि ने तो केवल ब्राह्मण का क्रोध कहा है। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुन भानु प्रतापा। लेकिन प्रताप भानु ने गुरु जी के लिए भी कहा। क्यों? इसलिए कि आप मना कर रहे हैं, आप हमें मना कर रहे हैं कि हमारी और तुम्हारी मुलाकात वाली बात किसी से मत कहना है। इस बात को यदि मैं ना मानूं तो फिर आपके कोप का भाजन तो मैं बनूंगा ही नहीं। आपकी बात को ना मानूं तो स्वाभाविक है कि आपका क्रोध मेरे ऊपर होगा। इसीलिए कहा कि द्विज गुरु कोप कहो को राखा। और इतना ही नहीं, राखई गुरु जो कोप विधाता, राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता, राखई गुरु जो
कोप विधाता। जो विधाता कोप करें तो गुरु राखें, गुरु जी रक्षा करते हैं। जो माने यदि विधाता ब्रह्मा जी कुपित हो जाए तो गुरु जी रक्षा करते हैं, गुरु जी बचा लेते हैं। लेकिन गुरु जी यदि कुपित हो जाए तो जगत में कोई रक्षा नहीं कर सकता। गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु जी से विरोध करने पर रक्षा जगत में कोई नहीं कर सकता। राखै गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। ऊपर की चौपाई में, पांचवी चौपाई में, सियाराम चौथी चौपाई में कपटी मुनि ने यह कहा था कि जौ हरिहर कोप ही मन माही। हरि और हर मन में कुपित हो जाए तो। और इस छठवीं चौपाई में कह रहे हैं कि विधाता क्रोध करे तो, अर्थात जिसके ऊपर विधाता कुपित हो जाए, श्री हरि और हर कुपित हो जाए, त्रिदेव कुपित हो जाए, तब भी गुरुदेव रक्षा करते हैं, गुरुजी बचा लेते हैं। लेकिन जिन पर गुरुजी कुपित हो जाए उनको कोई नहीं बचा सकता। उत्तरकांड में यह प्रसंग प्रस्तुत है। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि मेरे ऊपर भगवान शिव कुपित हो गए। भगवान महाकाल श्री शंकर जी कुपित हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने श्राप दिया, तुम गुरुजी से द्रोह करते हो, इसलिए तुम्हें मैं अवश्य दंडित करूंगा। तुम अजगर की तरह बैठे हुए हो, इसलिए तुम सांप बनो। अजगर बन करके किसी वृक्ष के खोड़रे में जाकर के रहो। तथा भगवान शिव से श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं मेरी रक्षा की, बल्कि भगवान शिव से कृपा भी करवाई। ऐसे गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज त्रिदेव के कोप से बचा सकते हैं, लेकिन गुरुजी यदि कुपित हो जाए तो कोई नहीं बचा सकते। श्री देव गुरु बृहस्पति जी महाराज इंद्र पर नाराज हो गए, इंद्र का वैभव नष्ट हो गया है, कोई नहीं बचा पाया। फिर गुरुजी जब प्रसन्न हुए हैं तब इंद्र को पुनः वैभव प्राप्त हुआ है। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज त्रिशंकु राजा पर नाराज हो गए, उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाया, अभी भी अधर में लटका हुआ है। गुरु शुक्राचार्य राजा दंडक पर कुपित हो गए, नाराज हो गए, कोई नहीं बचा पाया। तो गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। इसलिए महाराज जो न चलब हम कहे तुम्हारे, जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे,
नास नहीं सोच हमारे। जाओ न चलब हम कहे तुम्हारे। जाओ माने यदि हम तुम्हारे कहे माने आपके कहने पर नहीं चलेंगे तो हो नाश, मेरा नाश हो जाए, इसमें हमें कोई सोच नहीं होगा। हो नाश नहीं सोच हमारे, मेरा नाश हो जाए तो इसमें हमें कोई सोच नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं होगा। जाओ न चलब हम कहे तुम्हारे, यदि हम आपके कहने पर नहीं चलेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे तो हमारा नाश हो जाए, इसमें हमें कोई चिंता नहीं होगी। अर्थात हम आपके कहने पर अवश्य चलेंगे। और मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से मेरा अवश्य मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि सहित समाज तुम्हारा हमारा, सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मेरी रक्षा हो। प्रताप भानु कपटी मुनि को गुरु मान लिया है। अब तक पिता माना था, स्वामी माना था, अब गुरु भी मान लिया है। इसीलिए गुरु जी की महिमा बखान करते हुए कह रहा है कि गुरु जी तो ब्रह्मा जी के क्रोध से भी बचा लेते हैं, परंतु गुरु जी के क्रोध से ब्रह्मा जी नहीं बचा सकते। हम आपके कहने पर अवश्य चलेंगे। हे गुरुवर, एक ही डर, एक ही डर, डरपत मन मोरा, प्रभु मही देव साप अति घोरा। एक ही डर, डरपत मन मोरा, प्रभु मही देव साप अति घोरा। एक ही डर, डरपत मन मोरा, एक ही डर से मेरा मन डर रहा है। एक ही डर, डरपत मन मोरा, अर्थात एक ही डर से मेरा मन डर रहा है। वह कौन सा डर है? कहा यही कि प्रभु मही देव साप अति घोरा। हे प्रभु, महीदेव माने ब्राह्मण का श्राप अति घोर है। ब्राह्मण का श्राप अति कठिन है। गुरुदेव, एक बात तो मेरे अधीन है कि मैं आपकी और अपनी मुलाकात वाली बात किसी से नहीं कहूंगा, यह मेरे अधीन है। आपसे मिलने वाली बात मैं किसी से नहीं कहूंगा, परंतु ब्राह्मण के श्राप से मेरा मन डर रहा है, क्योंकि उनका श्राप अति घोर है। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला,
जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। जो सभी देवताओं से अवध्य है, सुरक्षित है, वह भी ब्राह्मण से द्रोह करने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए हे महाराज, वही विप्रबस कवन विधि, कहु कृपा करी सो तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखऊं को, हितु न देखऊं को। विप्र कवन विधि बस होहि, ब्राह्मण किस प्रकार से बस में होंगे। कृपा करी माने कृपा करके, सो माने वह भी बता दीजिए, कह दीजिए। हे दीन दयालु, तुम तजी माने आपको छोड़ करके, निज हितु, निज हितु माने अपना हितकारी, को माने किसी को नहीं देख रहा हूं। तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखऊं को। ब्राह्मण किस प्रकार से बस में होंगे, वह कृपा करके बताइए। कपटी मुनि ने कहा था कि चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहो दो भुजा उठाई। ब्राह्मण कुल से जबरदस्ती नहीं चलेगी, उससे जबरदस्ती करने की धृष्टता मत करना। इसीलिए प्रताप भानु ने कहा कि ब्राह्मण कैसे बस में होंगे। कृपा करके बताइए। हे दीनों पर दया करने वाले महाराज दीन दयालु, आपको छोड़ करके मैं किसी और को अपना हितकारी नहीं देखता हूं। जब सीधा साधा व्यक्ति किसी कपटी धूर्त के चक्कर में पड़ जाता है, तो वह उसके जैसा किसी और को अपना हितकारी मानता ही नहीं है। वह यही कहता है, क्या तो ही समहित न मोर संसारा, तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कह भय सिया धारा, बहे जात कह भय सिया धारा। जैसे श्री कैकेयी जी कहती है मंत्रा से, तुम्हारे जैसा हितकार जी मेरे जीवन में कोई है ही नहीं। प्रताप भानु भी कहता है, तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखऊं को। जो प्रताप भानु ब्राह्मण की सेवा करते थे, भक्ति करते थे, पूजा करते थे, अब वही प्रताप भानु ब्राह्मण को बस करने की बात पूछ रहे हैं। ये इनकी बुद्धि की विपरीतता है, अथवा यूं कहिए कि कुटिल खल की संगति का ये प्रभाव है। कपटी मुनि कहता है, सुनो निरप विविध जतन जग माही, सुनो निरप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। हे नृप, हे राजन सुनो, ब्राह्मण को बस में करने के लिए जगमाही विविध जतन माने अनेक उपाय जो कष्ट साध्य है, पुनि माने फिर भी हो ही कि नहीं, संदेहात्मक है
कि ब्राह्मण बस में होंगे या नहीं होंगे। राजन, संसार में बहुत उपाय है और सब कष्ट साध्य है और सब संदेहात्मक है कि इस उपाय से ब्राह्मण बस में होंगे भी और नहीं भी होंगे। संदेहात्मक है, परंतु एक उपाय है। अहि एक अति सुगम उपाय, तहां परंतु एक कठिनाई। अहि एक अति सुगम उपाय, तहां परंतु एक कठिनाई। एक अति सुगम उपाय, अहि माने है, एक अति सुगम उपाय है, परंतु तहां माने वहां भी एक कठिनाई है। और उपाय कष्ट साध्य है, परंतु यह उपाय सुलभ साध्य है। और में संदेह है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु इसमें एक कठिनाई जरूर है। तहां परंतु एक कठिनाई। ऐसा इसलिए कहा कपटी मुनि कि जिससे प्रताप भानु फिर हमसे विनती करें, अनुनय विनय करें, पूछे कि महाराज वह सुगम उपाय है कौन, कृपा करके बताइए। वह जो सुगम सरल उपाय है, वह उपाय मेरे अधीन है राजन। मम आधीन जुगुति निरपसोई, मोर जाब तब नगर न होई। मम आधीन जुगुति निरपसोई, मोर जाब तब नगर न होई। नृप, हे राजन, सोई माने वह जुगति मम आधीन है। मम आधीन जुगति नृप सोई। हे नृप, सोई माने वह जुगति मेरे अधीन है, परंतु मोर जाब तब नगर न होई। मोर जाब तब नगर न होई, मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारे नगर में नहीं जाऊंगा, तब तक यह कार्य होगा नहीं और मैं तुम्हारे नगर में जाऊंगा नहीं। हे नृप, हे राजन, सोई माने वह जुक्ति मेरे अधीन है, परंतु मेरा तुम्हारे नगर में जाना नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी गांव में नगर में गया ही नहीं। अब लगी मोही न मिले को, मैं न जनाबऊ काहू। इसलिए मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं होगा। सुनो, यह जुक्ति केवल मेरे अधीन है। ब्राह्मण को वश में करने की जुक्ति केवल मेरे अधीन में है। यह वेद पुराण में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है। कहने का भाव यह है कि बिल्कुल यह सही बात है कि किसी को भोजन कराइए और वह आपके बस में हो जाए, यह कहीं लिखा नहीं है। इसीलिए कपटी मुनि ने कहा कि यह युक्ति केवल मेरे अधीन है। ध्यान दीजिएगा,
जतन जो ऊपर की चौपाई में है, सुगम उपाय और जुक्ति, ये तीनों पर्यायवाची में है। मम आधीन जुगुत नृप सोई, राजन वह जुक्ति मेरे अधीन है, परंतु मेरा तुम्हारे नगर में जाना नहीं होगा, क्योंकि आजो लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। आजो लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। आज लगे और जबते भयऊ, जबते भयऊ आज लगे। आज लगे माने आज तक, और जब से मैं जन्म लिया। जबते भयऊ माने जब से मैं जन्म लिया तब से आज तक, काहू के गृह ग्राम न गयऊ, किसी के भी गृह माने घर और गांव में मैं नहीं गया। किसी के भी घर और गांव में मैं नहीं गया। आज लगे और जबते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। क्योंकि मुझे भगवान श्री हरि को छोड़ करके किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। हरि तज किमपि प्रयोजन नाही, हरि तजी किमपि प्रयोजन नाही। किसी के घर और गांव में मैं नहीं गया। ऐसा कहने पर अब राजा प्रताप भानु कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हट तो कर नहीं सकते कि मेरे घर चलिए ही। राजा प्रताप भानु का वह मनोरथ निर्जीव हो गया। कि ब्राह्मण को बस हम करेंगे, यह मनोरथ निर्जीव हो गया। फिर उस मनोरथ को सजीव करने के लिए कपटी मुनि ने फिर से कहा, यह सोच करके कि कहीं ऐसा न हो प्रताप भानु उदास हो जाए, यह सोच करके कि अब महाराज से कैसे कहें कि अब हमारे गांव चलिए, हमारे घर चलिए। जब इनका नियम है, इनका व्रत है किसी के घर गांव में न जाने का, तो इनको हम कैसे जबरदस्ती ले जाएंगे। इसलिए इन्होंने फिर से कहा, जो न जाऊं, जो न जाऊं तो होई अकाजू बना आई, असमंजस आजू। जो न जाऊं तो होई अकाजू बना आई, असमंजस आजू। जो माने यदि मैं नहीं जाता हूं तो तुम्हारा नुकसान होगा राजन। जो न जाऊं तो होई अकाजू, तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारी हानि होगी। आजू असमंजस आई बना, आज असमंजस आके बना है। मैं बड़ी दुविधा में पड़ा हूं राजन, बड़े असमंजस में हूं। वैसे मैं कभी असमंजस में पड़ा नहीं, कभी मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आई नहीं जैसी की परिस्थिति आज आ गई है। अब तुम्हारे ऊपर ममता भी हो गई है। तुमने वरदान मांगा, मैंने वरदान दे भी दिया है, और तुम सब प्रकार से मेरे शिष्य सेवक पुत्र बन गए हो।
अब तुम्हारी भलाई के लिए यदि तुम्हारे नगर में मैं न जाऊं तुम्हारा नुकसान होगा। मैं इस बड़े असमंजस में हूं। तब प्रताप भानु ने कहा, सुनि महेश बोले मृदु बानी, नाथ निगम असे नीति बखानी। सुनि महेश बोले मृदु बानी, नाथ निगम असे नीति बखानी। सुन करके महिष राजा प्रताप भानु मृदु बानी माने कोमल बानी में बोलते हैं। कपटी मुनि की यह बात सुन करके कि मैं बड़े असमंजस में हूं, यह सुन करके प्रताप भानु ने बड़ी मीठी वाणी में कहा, मृदु माने मीठी कोमल वाणी में, हे नाथ निगम असि नीति बखानी। निगम माने श्रुति ने ऐसी नीति बखानी है। निगम माने वेदों ने, निगम माने वेदों ने ऐसी नीति बखानी है। राजा प्रताप भानु हमेशा वेद की मर्यादा को पालन करते आए हैं, वेद विधि से जीवन जीते आए हैं। प्रजा पालति वेद विधि कतहु नहीं अखिलेश, भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करे सादर सुख माने। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। वैसे भी राजा को नीतिवान होना चाहिए। जो राजा नीतिवान नहीं होता है उसका राज्य समाप्त हो जाता है। सोचिए नृपति जो नीति ने जाना, जहिन प्रजा प्रिय प्राण समाना। और वेद की तो बड़ी महिमा है। दोहावली 464 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 464 में गोस्वामी जी ने लिखा, अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार, अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार। जो निंदत निंदित भय विदित बुद्ध अवतार। अच्छा, जिनकी छतरी बाहर है वो छतरी अपने अंदर में कथा मंडप में कर लीजिए, क्योंकि बंदरों की सेना चली हुई है। वैसे जब वर्षा हो तो छतरी अंदर रख लिया करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ अंदर में रख लीजिए, चाहे वहां बरामदे में रखे, लेकिन बरामदे में रखे तो भेजते आइएगा, इसलिए अंदर रख लिया करिए। अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार, जो निंदत निंदित भय विदित बुद्ध अवतार। जो निंदत निंदित भय विदित बुद्ध अवतार। तो नाथ निगम से नीति बखानी, हे नाथ वेदों ने ऐसी नीति कही है। बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही। गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही। हे नाथ, बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, बड़े स्नेह लघुन पर करें। बड़े लोग लघुन माने छोटे पर स्नेह करते हैं। गिरि निज सिरन ही सदा तृण धरहि। गिरि माने पर्वत, अपने सिर पर सदा माने हमेशा, तृण माने घास को धरते हैं। गिरि निज सिरन ही सदा तृण धरहि।
ये पर्वत का बड़प्पन है कि घास को अपने सिर पर रखते हैं। जलधि अगाध मौली बह फेनु संतत धरनी धरत सिर रेनु। जलधि अगाध मौली बह फेनु। अगाध जलधि, अगाध जलधि माने सागर समुद्र, मौली माने मस्तक पर अपने सिर पर फेन को धारण करता है। अथाह समुद्र अपने मौली माने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरणी माने पृथ्वी हमेशा अपने सिर पर रेणु माने धूलि को धारण करती है। तो क्या तुम मेरे सिर पर बैठना चाहते हो? प्रताप भानु ने कहा, नहीं महाराज, मेरे कहने का आशय यह है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। अस कहि गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सहिए प्रभु सज्जन दीन दयाल। सज्जन दीन दयाल। ऐसा कह करके प्रताप भानु तुरंत उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, आप मेरे ऊपर कृपालु हो जाइए, कृपा करिए और अपना प्राण टाल दीजिए, छोड़ दीजिए। मोहि लागी दुख सहिए प्रभु सज्जन दीन दयाल। हे सज्जन, हे दीन दयाल, हे प्रभु, मेरे वास्ते आप थोड़ा कष्ट सह लीजिए, अर्थात मेरे नगर में चलिए। ये आशा है। प्रताप भानु इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।